बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 24 अक्टूबर 2023 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली-अहद से यूक्रेनी सदर का टेलीफोन पर रब्ता। सऊदी वली-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से पीर को यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने टेलीफोन पर रब्ता किया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक टेलीफोनिक रब्ते के दौरान सऊदी अरब और यूक्रेन के दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन रूस बहरान में पेशरफ्त का जायज़ा लिया। खित्ते में होने वाले वाक़यात पर पेशरफ्त और अमन और इस्तेहकाम के हसूल के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी बातचीत की गई। मदीना मुनव्वरा में बस रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा में बस रैपिड ट्रांजिट BRT प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक बस रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट मदीना मुनव्वरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप और ज़ैफ़ुर रहमान प्रोग्राम की फंडिंग से किया जा रहा है। बस रैपिड ट्रांजिट के दो ट्रैक होंगे। मजमूई तौर पर 52 किलोमीटर तवील ट्रैक और 33 बस स्टैंड होंगे। एक घंटे में 1800 लोग सफ़र कर सकेंगे। पहला ट्रैक 22 बस स्टैंड पर मुश्तमिल होगा। यह ट्रैक 36 किलोमीटर तवील होगा। इसकी शुरुआत अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल-अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगी। पहला ट्रैक मदीना मुनव्वरा के मगरिब में वाक़ बस स्टैंड तक होगा, जो कई अहम बस स्टैंड से गुजरेगा। उनमें नुमाया मस्जिद नबवी, हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन, अल मुआरफा इकॉनमी सिटी, रावी अल मदीना प्रोजेक्ट और अल अज़ीज़िया में स्पोर्ट्स स्टेडियम जो स्टैंड्स हैं वो शामिल होगा। दूसरा ट्रैक 11 स्टैंड पर मुश्तमिल होगा। ये 16 किलोमीटर लंबा होगा। इसकी शुरुआत मैदान सैयदुल शुहदा जबल ओहद से होगी, जबकि आखिरी बस स्टैंड मस्जिदुल मीकात होगा। ये ट्रैक मस्जिद नबवी के इतराफ मरकज़ी इलाके सर्कल रोड और मैदान अल अंबरिया और दारुल हिजरा स्टैंड से गुजरेगा। इस साल का आखिरी चांद ग्रहण 28 अक्टूबर को होगा। सऊदी अरब और बेशतर ममालिक में 28 अक्टूबर को इस साल का आखिरी चांद ग्रहण होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में चांद ग्रहण 4 घंटों के लिए होगा और तमाम शहरों में देखा जाएगा। माहिरीन ने कहा कि यह चांद मरहलावार ग्रहण होगा। 1 घंटा 17 मिनट तक जुज़वी ग्रहण होगा। इस साल का आखिरी चांद ग्रहण अरब और एशिया के अलावा अफ्रीका और यूरोप में भी देखा जाएगा। सऊदी अरब के कई इलाके आज से जुमेरात तक बारिश और गर्द आलूद हवाओं की जद में रहेंगे। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा, मंगल से जुमेरात तक सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और गर्द आलूद तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। आजल वेबसाइट के मुताबिक कौमी मरकज़ ने बयान में कहा कि मंगल से बुध तक हायल रीजन की 7 कमिश्नरियों में बारिश मुतवक्के है। कौमी मरकज़ ने बुध और जुमेरात को रियाद की कमिश्नरियों और 17 कमिश्नरियों में बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है। बयान में कहा गया, बुध और जुमेरात को असीर रीजन की कई कमिश्नर जबकि शुमाली हदूद रीजन सिर्फ बुध को बारिश मुतवक्के है। मंगल से जुमेरात तक मदीना रीजन, उसकी कमिश्नरियाँ बाहा और उसकी कई कमिश्नरियाँ बारिश की जद में होंगी। जद्दा, बहरा और मक्का मुकर्रमा में बुध को बूंदाबांदी की तवक्को है। सऊदी अरब तवानाई की आलमी मुंतकली की क़यादत करता रहेगा। सऊदी अरब तवानाई की आलमी मुंतकली की क़यादत करता रहेगा और काबिल तजदीद मंडी में एक मरकज़ बनेगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये बात सऊदी अरब के वज़ीर तवानाई ने रियाद में एक कारोबारी इज्तिमा के दौरान कही। सऊदी यूनियन और यूरोपीय यूनियन सरमायाकारी फोरम से खिताब करते हुए शहज़ादा अब्दुल-अज़ीज़ बिन सलमान ने कहा, हम तवानाई के बहरान के लिए अपनी वाबस्तगी को बरकरार रखते हुए पेरिस मुआहदे पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। तबूक के आसमान पर परिंदों के झुंड, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। सऊदी अरब के शुमाल मगरबी शहर तबूक के आसमान पर सारिस के झुंड के दिलकश मनाज़र सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी फोटोग्राफर मुताब अल उमैरी ने तबूक में मुख्तलिफ मनाज़िर कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। मुताब अल उमैरी ने बताया कि ये परिंदे नकल मकानी करके इन दिनों तबूक पहुँचे हुए हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने नकल मकानी करके आने वाले परिंदों के मनाज़िर अलबदा और अलमकना इलाकों के दरमियान लिए हैं। अल उमैरी ने कहा, मुझे मालूम था कि तबूक में परिंदे नकल मकानी करके आते हैं, लेकिन आसमान पर उनके झुंड पहली मरतबा जिस अंदाज से देखे वो हैरान कुन थे। शुरू में ड्रोन से फ़ोटोग्राफी करना चाहिए, मगर मुझे ऐसा करने से खौफ महसूस हुआ। इन परिंदों को कसीर तादाद में देख कर कैमरे के ज़रिए फ़ोटोग्राफी की। सऊदी फोटोग्राफर ने कहा, परिंदों के झुंड तबूक के पहाड़ों, चट्टानों और रेत के तोदों के ऊपर परवाज़ करते हुए बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैंने उनकी तस्वीर और वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर शेयर की तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। एम्बुलेंस को रास्ता ना देना ट्रैफिक खिलाफवर्जी है। सऊदी हलाल अहमर और महकमा ट्रैफिक ने कहा कि एम्बुलेंसेस को रास्ता ना देना ट्रैफिक खिलाफवर्जी है। उनका कहना था कि जो ऑटोमेटिक निज़ाम है वो जो खिलाफवर्जियों का वो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। नई पाबंदी ट्रैफिक सलामती को यकीनी बनाने के लिए की गई है।
राय आमा से अपील की जा चुकी है कि एम्बुलेंस को तरजीही बुनियाद पर गुजरने का मौका दिया जाए, एम्बुलेंस के पीछे गाड़ियां ना दौड़ाई जाएं। ये भी ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा मौजूदा मरहले में जो ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है वो ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत दो हवालों से रिकॉर्ड होगी। एक तो एम्बुलेंस को आगे बढ़ने से रोका जाए, दूसरा ये कि एम्बुलेंस का पीछा किया जाए। हलाल अहमद ने बयान में इस यकीन का इजहार किया था कि तमाम लोग जानों की सलामती की खातिर नई पाबंदी पर अमल दरामद को यकीनी बनाने में ताउन करें। परिंदों की हिफाजत के लिए जज़ायर फुरसान रिजॉर्ट में खसूसी इक़दामात की मंजूरी। सऊदी अरब के कौमी मरकज़ बराए जंगली हयात ने ऐलान किया है कि उसने बहर अहमर में वाक़ जज़ायर फुरसान रिजर्व में परिंदों की हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन से हिफाजत के लिए हिफाजती तय चढ़ाने के मनसूबे को हतमी शक्ल देती है। ये मनसूबा परिंदों के लिए ख़तरनाक मकामात की निशानदही और उन तमाम जगहों पर हिफाजती तह की तनसीब के लिए सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की पार्टनरशिप के तौर पर सामने आए हैं। विजिट वीज़ा जारी कराने के लिए इकामे की कम अज़ कम मुद्दत कितनी? सऊदी अरब में विजिट वीज़े के ज़वाबित पर अमल करना ज़रूरी है। कानून के मुताबिक विजिट वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से पहले सऊदी अरब से एग्ज़िट करना ज़रूरी होता है। सऊदी अरब में फैमिली विजिट वीज़े दो तरह के जारी किए जाते हैं। एक वीज़ा सिंगल एंट्री होता है जिसकी इंतहाई मुद्दत 180 दिन होती है। दूसरी किस्म के वीज़े जिसे मल्टीपल एंट्री वीज़ा कहा जाता है उसकी मुद्दत 1 साल होती है। इस वीज़े पर आने वाले 90 दिन के बाद एग्ज़िट करके दोबारा उसी वीज़े पर सऊदी अरब आकर मज़ीद 90 दिन क़याम कर सकते हैं। फिर इसी तरह 90 दिन फिर 90 दिन। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि मल्टी एंट्री खरूजदा वीज़े की फ़ीस कितनी है और कितनी मुद्दत के लिए वैलिड होता है। खरूजदा इब्तदाई तौर पर जो मल्टी एंट्री होता है वो 3 माह के लिए जारी किया जाता है। इस दौरान इसे कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। 3 माह के लिए जारी होने वाले खरूजदा की इब्तदाई फ़ीस 500 रियाल होती है। उसके बाद हर इजाफी महीने के लिए 200 रियाल के हिसाब से फ़ीस जमा कराई जाती है। ख्याल रहे मल्टी एग्जिट एंट्री वीज़ा इकामा की इंतहाई मुद्दत तक के लिए जारी कराया जा सकता है, ताहम उसे जारी कराते वक्त ही मुद्दत का तयन किया जाना चाहिए। अगर इजाफी 5 माह के लिए वीज़ा जारी कराना मकसूद हो तो मजमूई तौर पर 8 माह हो जाते हैं, जिसमें इब्तदाई 3 माह की फ़ीस 500 रियाल और उसके बाद बाकी के 5 माह की फ़ीस 200 रियाल माहाना के हिसाब से 1000 रियाल बनती है। इस तरह 8 महीने के लिए 1500 रियाल फ़ीस जो है वो जमा करवाना होगी। सिंगल एंट्री वीज़े की फ़ीस 200 रियाल होती है जो कि 2 माह के लिए जारी होता है और उसके बाद हर महीने के लिए एक्स्ट्रा जो है वो 100 रियाल अदा करना होते हैं। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वीज़ा जारी कराने से पहले मुद्दत का तयन किया जाए, उसके बाद फ़ीस जमा कराई जाए। मिसाल के तौर पर अगर 6 माह के लिए खरूजदा चाहिए तो इस सूरत में मजमूई तौर पर 600 रियाल फ़ीस जमा कराना होगी। विजिट वीज़े के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, अहलिया के लिए विजिट वीज़ा जारी कराने के लिए इकामा वैलिड होना ज़रूरी है। इकामा की एक्सपायरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? सवाल के जवाब में उनका कहना था कि विजिट वीज़े का इजरा वज़ारत ख़ारजा का काम है, ताहम विजिट वीज़े पर सऊदी अरब आने के बाद वीज़े की तोसी जवाज़ात के ज़रिए कराई जाती है, जिसकी माहाना फ़ीस 100 रियाल होती है, जिसे जमा कराने के बाद विजिट वीज़े की मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है। ख्याल रहे विजिट वीज़े के इजरा के लिए लाजमी है कि दरख्वास्त देने वाले का इकामा वैलिड हो। जिस वक्त विजिट वीज़े के लिए अबशर अकाउंट से दरख्वास्त जमा कराई जा रही हो उस वक्त इकामा की मुद्दत में कम से कम 3 माह बाकी होने चाहिए ताकि अबशर सिस्टम की दरकार कार्रवाई मुकम्मल की जा सके। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। नाम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।